जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से पद्म पुराण के अनुसार आज हम आपको कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बताएंगे जो उल्टा होती हैं और कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बताएंगे जो पतिव्रता होती हैं। कृपया वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी कुलटा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा आरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु तक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रति कार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। इस विषय में उमा और नारद का ही एक दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की चेष्टा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाश गिर पर गए। वहां उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामनियों की कुचेष्टाएं जानना चाहता हूं। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूं और विनती भाव से प्रश्न कर रहा हूं, अतः आप मुझे यह बताइए। पार्वती देवी ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारों के समान। इसीलिए घी और अग्नि को एक साथ एक स्थान पर कभी नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाली हाथी को महावत, अंकुश और मुदगर की सहायता से अपने वश में करता है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे
तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं। उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्णशंकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती है और दुराचरणी उसे नरक में गिराती है। कहती हैं संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता है और नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वह इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। उसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कौवे की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खा खाकर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन भांजे की स्त्री, बेटी बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधः पतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं, अतः मनुष्य को उचित है कि वह गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता। अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थाश्रम में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। तात गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण की मंगलमयी बेला में करोड़ों गौदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं, उनका वर्णन सुनो। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है। वहां सदा लक्ष्मी निवास करती है। सती के पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों को तथा
उसके स्वामी को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने जीवन का पूर्व काल पुण्य पाप मिश्रित कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है, वह शराबी, ब्रह्म हत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी पाप मुक्त करके अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है। पतिव्रता नारी अगर विधवा है या जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं रखती, वह दूसरे जन्म में भी विधवा होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने और व्रत न करने से वह चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुलनाशनी विधवा दुराचारिणी होकर मैथुन कराती है, वह नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गीधनी होती है। फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसमें भी वह बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें